Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and congratulations, आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। मैम सीरियसली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपने 5 पार्ट्स में लिटरली चैप्टर नंबर 1 करवाया है। गाइस प्लीज ट्रस्ट मी, उसमें 5 नहीं मैं 7 भी पार्ट बना सकती थी, बट आई नीड टू कंप्लीट चैप्टर एज वेल। अब तुम्हारे पेशेंस की बैंड बजने वाली है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस। ठीक है, मतलब सारे 13 चैप्टर्स में से आपका चैप्टर नंबर 2 सबसे बड़ा चैप्टर है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक श्योर क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 1 से मैं श्योर नहीं कर सकती, जब एग्जामिनर को थोड़ा पेपर इजी करना होता है तो वो चैप्टर 1 से क्वेश्चन डाल देता है, बट चैप्टर 2 इज अ क्वेश्चन जहाँ पे वो देता ही देता है, बिकॉज उसमें मतलब आता ही आता है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट, आई गेस ये इस चैप्टर का नाम बिल्कुल भी नहीं है। इसका चैप्टर का नाम है आपका मटेरियल कॉस्ट। ठीक है मैम, आपने ये पहले क्यों नहीं ठीक किया? सॉरी, माय फॉल्ट। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होने वाला है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? तो चैप्टर नंबर 1 हो गया। नाउ वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के मिनिमम 8 पार्ट्स आएंगे और ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स आए थे। मेक श्योर दैट यू वॉच ईच एंड एवरी पार्ट एंड बिफोर यू मूव अहेड विद दिस वीडियो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है मैम, इतना बड़ा चैप्टर है, आप ये पर्टिकुलर चैप्टर कैसे कवर करने वाले हो? तो आज की वीडियो आई गेस 10 या 15 मिनट की होगी, जहां पे इंट्रोडक्शन होगा। मतलब बेसिक्स बताएंगे सो दैट आपके आगे का चैप्टर बहुत इजीली निकल जाए। आपको बेसिक टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर हाथ से चला जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में टेक्निक्स दी हुई है। क्या दी हुई है? टेक्निक्स दी हुई है फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। तो एक्चुअली आपके पेपर में 10 टेक्निक्स, आपके चैप्टर में 10 टेक्निक्स दी हुई है, तो मैं एक टेक्निक एक वीडियो में करवाऊंगी। तो मैम आपने तो बोला था 8 वीडियोस आएगी और 10 तो टेक्निक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है। आई टेल यू। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। नाउ बिफोर आई टेल यू ऑल द टेक्निक्स, हम थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल चैप्टर। मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? सबको पता है, सब अकाउंटेंसी पढ़ के आए हैं, सब पता है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इन्वेंटरी, ये सब क्या होता है। टू ब्रिंग यू ऑल ऑन द सेम पेज कि सब सेम तरीके से सोच रहे हैं, एक बार थोड़े से बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा तुम्हें लगेगा कि मैं क्लास 12th में आ गया हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, तुम अभी सेकेंड ईयर में ही आए हो। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप ऐसा सब्सटेंस जो प्रोडक्शन में यूज करने वाले हो, अब वो प्रोडक्शन गुड की भी हो सकती है, वो प्रोडक्शन सर्विस की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैफे ओन करते हो तो उसमें जो चिल्ली पोटेटो बनता है, उसमें जो पोटेटो यूज होगा, दैट इज नोन एज मटेरियल। लेट से आप उबर के मालिक हो। आप उबर के मालिक हो तो आपका सर्विस का बिजनेस है, आपके एम्प्लॉय को किसी की वैक्सिंग करनी है। ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइड करवाने जा रहे हो, बट वो वैक्स इज अ मटेरियल। सो मटेरियल क्या है? मटेरियल इज एनी सब्सटेंस जो यूज होने वाला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो दिस इज समथिंग टैंजिबल, दिस इज समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, स्टैक्ड एंड stockpiled. Now material can be two types, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। मैम पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए थे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वेरी सिमिलर। उस बेसिस पे अगर मटेरियल समझोगे वेरी इजी। डायरेक्ट कॉस्ट हमने क्या करी थी? विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट एंड हम उसे कन्वीनियंटली बता पा रहे थे कि हाँ भाई ये कॉस्ट से रिलेट, मतलब प्रोडक्ट से रिलेट करती है। सिमिलरली इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मैम हम इनकन्वीनियंटली बता रहे थे, एंड वो डायरेक्टली कॉस्ट से रिलेटेड नहीं थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसे कैसे एलोकेट करें। तो दैट इज समथिंग नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। फाइन।
आई नो मैम, अभी आप डायरेक्ट कॉस्ट समझा रहे हो, अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं समझा। दैट इज वेरी क्लियर। नाउ आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल है, प्लीज इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। आई एम नॉट टॉकिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, I am talking direct material cost and indirect material cost. Direct cost would include your labor, material, variable overheads. ठीक है, तो समझना, डायरेक्ट कॉस्ट का एक पार्ट है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द कैफे ओनर, यू आर दी कैफे ओनर। आप बहुत ही टेस्टी पिज्जा बना रहे हो मैम, इतने सुंदर पिज्जा की फोटो देख के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट है पिज्जा। क्या है आपका प्रोडक्ट? पिज्जा। ठीक है, अब इसमें जो टोमेटोज यूज होने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज ये डायरेक्टली एलोकेट किए जा सकते हैं। टोमेटो पिज्जा मैम, हर पिज्जा में टोमेटोज लगते हैं, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बट एक बात बताओ, कैफे ओनर जब रात को कैफे बंद करता होगा, उनका स्टाफ सारे पैंस धोता होगा, सारी जहाँ पे वो काम करते हैं वो सारा एरिया वॉश करता होगा, हाइजीन मेंटेन करता होगा, सो कुछ ना कुछ यूज होता होगा, कुछ ना कुछ वो यूज होता होगा। क्या वो मैं डायरेक्टली ऐसे जब मेरे टेबल पे पिज्जा आता है तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ भाई हाँ, क्लीनिंग सप्लाईज भी साथ में आते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट, वो साथ में नहीं आते। सो दैट इज माई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज माई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या मैं बता सकती हूँ इतने पिज्जा में मैं इतना लीटर सफाई का मटेरियल एलोकेट कर दूं? नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दो दिस इज related to my product, this is related to my cafe, but this is something indirectly, this is something not directly related to my pizzas. ठीक है, since it is something that can be touched and that is stocked, it is the material, it is the material. ठीक है, ये समझ में आया सबको? नाउ मैम, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? व्हाट डू ऑल डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड्स? सबसे पहले आपके कंपोनेंट पार्ट्स, आपके कंपोनेंट पार्ट्स। जरूरी नहीं है पिज्जा में सिर्फ टोमेटोज ही आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो प्रोडक्ट है वो है फरारी, आपका जो प्रोडक्ट है वो है फरारी, तो उसमें जो कंपोनेंट पार्ट्स होंगे, ये हेडलाइट्स, ये मिरर्स, ये टायर्स, दे आर द कंपोनेंट पार्ट्स जो आप बाकी असेंबल करके एक पूरी कार खड़ी करने वाले, सॉरी, कार खड़ी करने वाले हो। दैट इज द कंपोनेंट पार्ट, दैट इज द कंपोनेंट पार्ट्स, एंड वो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड होता है। फर्स्ट समझ में आया? Next is any material used in the production but wholly consumed in the production process. ऐसा मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के टाइम यूटिलाइज किया था एंड वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पिज्जा बना रहे थे तो आपने ऑलिव ऑयल यूज किया होगा। क्या आपके पास जब पिज्जा आता है तो वो ऑयल तैरता हुआ दिखता है? नो, this is something that has been used in the production, और पूरी तरीके से यूज हो चुका है, वो ऐसे अलग से नहीं दिखता ऑयल तैरता हुआ। ठीक है, तो क्या उसे भी कहीं हम इंक्लूड करेंगे? ऑफ कोर्स, दैट इज आल्सो द डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज आल्सो द डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से I would say ओके, कैंडल्स बनाने में, लेट्स से आप कैंडल्स बना रहे हो, राइट? कैंडल्स बनाने में कुछ पेट्रोल यूज हुआ, क्या हुआ? कुछ पेट्रोल यूज हुआ, अब वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। देन एनी प्राइमरी पैकेजिंग, दैट इज एनी कंटेनर सोल्ड विद द फाइनल प्रोडक्ट। जब आप पिज्जा उठाते हो, क्या आपको पिज्जा गाय ऐसे हाथ में पिज्जा देता है? नो, ऑब्वियसली ही गिव्स यू इन अ बॉक्स, गिव्स यू इन अ बॉक्स। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट पैकेजिंग, ठीक है, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपने बियर की बॉटल देखी होगी, वो जो कांच की बॉटल है, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है,
सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग इंक्लूड नहीं होती इन द डायरेक्ट मटेरियल्स. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. The only primary packaging is included. For example, जो कोलगेट के साथ डब्बा आता है that is not included, but जिसमें कोलगेट होता है that is included. Fine. So direct material cost क्या क्या include करता है? आपके component parts, anything that has been wholly consumed during the production, and the primary packaging. Now this is the pure topic of class 12th accounts. Let me know in the comment section what do you think is included in the inventory. जब हम आइए, ओहो मैं ACC में क्यों पहुंच जाती हूँ, सॉरी. ओके, इन्वेंटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? आप अगर एक लेट्स से फैक्ट्री चला रहे हो, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, आप किसकी फैक्ट्री चला रहे हो? लेट्स से आप आईफोन की फैक्ट्री चला रहे हो, तो आपके पास कौन कौन सा मटेरियल होगा, आपके पास कौन कौन सा इन्वेंटरी होगा? लेट्स से आप कॉटन की, लेट्स से आप शर्ट बनाने की फैक्ट्री चला रहे हो, तो आई वुड से आपके पास 4 तरीके की इन्वेंटरी होगी. मैम कैसे? एक आपके पास कॉटन होगी which will be known as raw material, ठीक है, जिसे हम फाइनली प्रोडक्ट में चेंज करने वाले हैं. एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस. मैम कॉटन से शर्ट बनने का सफर बहुत लंबा है, इसे 5 दिन लगते हैं, तो बीच में कुछ आधा अधूरा कटा पुटा पड़ा होगा, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. मैम एक होगा फिनिश प्रोडक्ट्स, मतलब जब हमारी शर्ट बन के तैयार हो गई होगी तो वो चकाचक शर्ट दिख रही होगी हमारी इन्वेंट्री में, विच इज रेडी टू बी सोल्ड. एंड फाइनली मैम हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स है, उन्हें कभी भी खराब हो जाते हैं, तो उन्हें ठीक करने वाला सामान इज ऑल्सो द इन्वेंट्री. ठीक है, तो 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड एंड एमआरओ प्रोडक्ट्स. एमआरओ स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट्स. नाउ लेट्स सी द पिज्जा एग्जांपल वंस अगेन. तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, इन कंसेप्ट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे चैप्टर में 10 टेक्निक्स दी हुई है. किसकी टेक्निक्स दी हुई है? टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट, राइट? अब वो क्यों जरूरी है? व्हाई आर वी एमिंग टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, because that is the basis for the methods, that is the basis for the techniques that we are going to study in next few parts. फाइन. सो बेस समझो, वो कंसेप्ट आया कहां से. चलो एक बार पिज्जा का एग्जांपल फिर से लेते हैं. जब हम पिज्जा देख रहे थे मैम, बहुत सारी मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड थी. आपका बॉक्स, आपके टोमेटोज, आपका ऑलिव ऑयल, आपकी चीज. तो मैम एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे हमें पिज्जा बनाना सिखा रहे हो? क्या ये पिज्जा क्लासेस चल रही है, रेसिपी सिखा रहे हो? इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों ले रहे हो? जस्ट टू गिव यू वन आइडिया, क्या कि मैक्सिमम कॉस्ट इन द प्रोडक्ट इज द मटेरियल कॉस्ट. आप देख रहे हो पिज्जा में कितने सारे प्रोडक्ट लगते हैं, इन सबकी कुछ कॉस्ट होगी, राइट? सबकी कॉस्ट ऐड करके एक पिज्जा की कॉस्ट आएगी, राइट? सो मैक्सिमम कॉस्ट, इफ आई से पिज्जा में मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है, लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है, वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूडेड है, तो मटेरियल कॉस्ट विल ऑलवेज बी द मैक्सिमम, विल ऑलवेज बी द हाईएस्ट. लेट्स से 100 है, तो 10 वेरिएबल ओवरहेड्स, 10 ये और 80 ये होता है. अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो मटेरियल कॉस्ट वुड बी द मैक्सिमम, राइट? सबसे पहली चीज समझ में आई. टू रिड्यूस दिस कॉस्ट, in order to reduce the cost of 100, आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? 80 रुपीज पे. किस पे फोकस करना होगा? 80 रुपीज पे, क्योंकि अगर ये कम हो गई तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ठीक है, अगर ये कम होगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, राइट? तो प्रॉफिटेबल होने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस 80 रुपए को कंट्रोल में लाओ, आप इस 80 रुपए को कंट्रोल में लाओ. बट आप ये करोगे कैसे? क्योंकि अगर आपने ये शॉर्ट टर्म में सोचा कि चलो हम टोमेटोज
एक मंडी से खरीद लेते हैं जहाँ पे क्वालिटी बेकार मिलेगी बट सस्ते मिल जाएंगे, 60 रुपए की कॉस्ट पहुंच जाएगी। गाइस, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेकार बात होगी, क्योंकि आपका कैफे 10 दिन में बंद हो जाएगा अगर आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी। तो देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस मटेरियल कॉस्ट। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो हमने टेक्निक्स है जो हम अभी सीखेंगे वो क्यों आई, बिकॉज हमें मटेरियल कॉस्ट कम करनी है, क्योंकि टोटल कॉस्ट कम होगी एंड हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दोस टेक्निक्स। फाइन, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मैनेजर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों क्यों कम करनी मैम? क्या क्या क्यों, कैसे करें, कैसे, हाउ हाउ हाउ? ठीक है, टेक्निक्स तो हम सीख लेंगे, बट उससे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं। क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। गाइस, आपकी बुक में मटेरियल कंट्रोल भी दे सकते हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल भी दे सकते हैं सेम। सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड अंडरस्टॉकिंग। आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अंडरस्टॉकिंग। अंडरस्टॉकिंग का मतलब होता है जब आपको इन्वेंट्री चाहिए 1000 की और आप रख रहे हो 800 के, तो ये होती है अंडरस्टॉकिंग। इसका नुकसान क्या है? लेट्स से आपके पास कोई इमरजेंसी ऑर्डर आ गया जिसकी यूनिट्स है 1000, जिसको चाहिए 1000 यूनिट्स। अब आपके पास तो 800 का ही मटेरियल पड़ा है, तो आप ये ऑर्डर खो बैठोगे, आप ये ऑर्डर खो बैठोगे फॉर द इमरजेंसी ऑर्डर्स, फॉर द इमरजेंसी ऑर्डर्स। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इतना भी कंट्रोल ना करो दैट यू एंड अप डूइंग अंडर स्टॉकिंग। देन ओवर स्टॉकिंग भी अच्छी नहीं है कि मैम 1000 की जरूरत थी, आप 2000 की इन्वेंटरी लेके बैठो। अब ओवर स्टॉकिंग क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि आपने अपना कैश ब्लॉक कर लिया, आपने अपना कैश ब्लॉक कर लिया, आपने अपनी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर ली, राइट? तो ये भी अच्छा नहीं है। एंड अगर ज्यादा माल फैक्ट्री में रखोगे तो चोरी के चांसेस है, हो सकता है माल वेस्ट हो सकता है वो अच्छे से ध्यान रखा ना जाए एंड उसमें क्या हो जाए, मतलब खराब हो जाए, राइट? तो ओवर स्टॉकिंग भी अच्छी नहीं है। देन इकोनॉमी, you should aim to get the most favorable price and the best quality. Economy, ठीक है? Best price, best quality and proper quality. Always focus on the quality as a person, as a manager, as an organization, or in fact in your real life, right? आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। क्वालिटी प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल, अदरवाइज आपका कैफे बंद हो जाएगा। कभी भी उस 80 रुपए को गिराने के लिए आप इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा वाओ कॉस्ट कम हो गई, बट लॉन्ग टर्म में इट वुड गिव यू एडवर्स इम्पैक्ट एंड मिनिमम वेस्टेज। ये सब हम सियापे क्यों करेंगे? सो दैट वेस्टेज कम हो, वेस्टेज कम हो, बिकॉज वेस्टेज इज समथिंग जो किसी को पसंद नहीं है। पैसे खर्च ही होंगे, पैसे बर्बाद ही होंगे, वेस्टेज में ना ही किसी का फायदा हुआ है। ठीक है, वेस्टेज होती है, आई अग्री मैम। अगर आप 100 पिज्जा दिन के बनाते हो तो कम से कम 4-5 पिज्जा खराब होंगे, कुछ जल जाएंगे, कुछ अच्छे नहीं बनेंगे, किसी में ऑयल ज्यादा डल जाएगा, ठीक है? बट ये इतनी भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए कि 20 पिज्जा खराब हो रहे हैं। वेस्टेज होती है, दैट इज फैक्ट, बट वो मिनिमम रहे, वो ज्यादा ना हो। फाइन, नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स? मैम आपने ये तो बता दिया मटेरियल कॉस्ट को कम करो, उसको पीछे क्यों कम करना है, ऑब्जेक्टिव्स भी पता चल गया, बट व्हाट आर द टेक्निक्स? हाउ कैन आई डू इट? दैट इज द टेक्निक्स। हाउ कैन आई डू दिस? आई सेड यू कैन डू इट बाय दीज 10 मेथड्स, बाय दीज 10 मेथड्स। मैम ये इतना रंग बिरंगा क्यों है, ये इतना रंग बिरंगा क्यों है, एक सिंपल पर्पल कलर क्यों नहीं है? आई टेल यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सबसे डेंजरस कलर, रेड। रेड इज अ टेक्निक जो मैं ऑलरेडी अपनी पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। मैम ये कहाँ ढूंढने हम? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, एक प्लेलिस्ट है इन्वेंटरी करके, ठीक है? उसमें मैंने तीनों मेथड सिखाए हुए, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो आप वो जाके मेथड देखोगे, आपका ये वाला पार्ट
हो जाएगा। मैं फिर से नहीं बनाऊंगी, जो वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, मैं पागल नहीं हूं कि एक ही वीडियो को बार बार बनाती रहूं। ठीक है, ये टेक्निक्स है जो आप खुद करोगे। दिस इज वेरी इजी टेक्निक्स दैट कैन बी डन बाय योर सेल्फ। फाइन। ये टेक्निक्स है जो सिर्फ प्योर थ्योरी है, ये मैं कवर करवा दूंगी जस्ट इन वन लेक्चर। फाइन। नाउ ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे आपको बुक में क्वेश्चंस भी दिखेंगे। सो ये मैं करवाऊंगी। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी नेक्स्ट 4 पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, एंड इन दोनों के लिए पार्ट नंबर 6। तो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी हैविंग 6, मतलब टोटल 6 आएंगे। एक हम कर चुके, 5 टेक्निक्स पे आएंगे। ठीक है, एंड देन वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर 2। फाइन। आपको ये 6 पार्ट्स के साथ वो 3 वीडियोस भी देखनी है जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में है। अगर मैं लिंक शेयर करना भूल जाऊं, आप कैसे ढूंढोगे? प्लेलिस्ट में जाओ, इन्वेंट्री करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज तीनों मेथड्स दिखेंगे। उसमें मैंने कंसेप्ट भी समझाया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, तो आपको बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। I hope you enjoyed it. I'll see you in chapter 2, part 2, where I will be doing ABC technique. ABC technique. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take care. All the best.